दोस्तों कहते हैं कि शादीशुदा जीवन में दो रातें ऐसी आती हैं जिस रात को एक शादीशुदा मर्द कभी नहीं भूल सकता है। एक रात होती है उसकी शादी की पहली रात, और दूसरी रात जो होती है करवा चौथ की रात होती है। करवा चौथ के दिन उनकी पत्नियां उनके लिए व्रत रखती हैं, उनके लंबी उम्र की दुआ करती हैं। इसी तरह से दोस्तों राजेश नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वो पैसे कमाने के लिए दिल्ली गया हुआ था। दोस्तों राजस्थान का रहने वाला राजेश, उसके घर में कुछ गरीबी थी, तो शादी होने के कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला गया, और दिल्ली कम से कम वो 5 से 6 महीने रहा। दोस्तों करवा चौथ का दिन आने वाला था। जो भी करवा चौथ बीता हुआ है उसी करवा चौथ की बात कर रहा हूँ। दोस्तों करवा चौथ का दिन आ गया था। 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसके पास फ़ोन किया था कि करवा चौथ आ रहा है और करवा चौथ के दिन आपको घर पे रहना है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते हैं और राजेश जो होता है अपनी पत्नी की बात मानता है, और 5 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद करवा चौथ मनाने के लिए दिल्ली से ट्रेन पकड़ लेता है और अपने घर आने लगता है। लेकिन दोस्तों रास्ते में उसे एक अलग अलग तरीके से कुछ ख्यालात आते हैं। उसके अंदर एक ऐसा ख्यालात आता है दोस्तों, आपको समझ सकते हो दोस्तों आप लोग, कि 5-6 महीने तक अगर एक पति अपनी पत्नी से दूर रहता है और जब वापस घर आता है तो ना जाने कितने ख्यालात उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। उसी तरीके से राजेश के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही ख्यालात चल रहे थे कि काफ़ी दिनों के बाद मैं घर जा रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ प्यार करूँगा, उससे बातचीत करूँगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी लिमिटेड होती हैं बात करने की, प्यार करने की, जो सीमित होती हैं। राजेश की भी सीमित लिमिटेड थी, और उसका भी एक समय था जो बहुत ही कम, उसके हिसाब से बहुत ही कम समय था। उतने समय में राजेश अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसने सोचा कि कुछ अलग तरीके से करेंगे। उसके बाद दोस्तों वो कुछ अजीब सी बातें सोचने के बाद घर आता है और करवा चौथ मनाई जाती है। और उसी रात दोस्तों वो एक ऐसी टेबलेट खाता है, और उस टेबलेट को खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ इतनी हैवानियत करता है। दोस्तों राजेश कम से कम 2 घंटे तक लगातार अपनी पत्नी के साथ हैवानियत करता है, और उस हैवानियत के चलते एक ऐसा कांड होता है दोस्तों जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। आखिर दोस्तों राजेश अपनी पत्नी के साथ क्या करता है और आखिर ऐसा कौन सा कांड होता है, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको कहानी विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों यह कहानी तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान की है। राजस्थान से शुरू होती है कहानी, जहाँ पर एक राजेश नाम का लड़का होता है। उसकी शादी हो जाती है, जिस लड़की का नाम होता है मधु। मधु नाम की लड़की से उसकी शादी होती है, और शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं। दोस्तों राजेश की उम्र लगभग 28 साल होती है, मधु की उम्र लगभग 25 साल होती है। 2 साल बीत जाने के बाद इन दोनों के बीच इन दोनों पति पत्नियों का अच्छे से प्यार मोहब्बत होता है, एक दूसरे के साथ कभी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो राजेश था वो गरीब परिवार का लड़का था, और उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। राजेश जो था इस दुनिया में अकेला था, और सिर्फ उसकी पत्नी थी। जब उसकी शादी हो गई तो वो 2 परिवार हो गए। दोस्तों उसका घर चलाने के लिए उसे कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ता। इसीलिए दोस्तों पैसे कमाने के लिए राजेश अपनी शादी के 2 साल बाद दिल्ली चला गया, और दिल्ली गए हुए उसे 5 से 6 महीने हो गए। दोस्तों कहते हैं कि करवा चौथ साल में एक बार आता है, और 1-2 करवा चौथ मनाने के बाद राजेश पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला गया था। और बीते कुछ महीनों पहले करवा चौथ का जो त्यौहार था दोस्तों, वो त्यौहार आने वाला था। उसकी पत्नी ने अपने पति राजेश को फ़ोन किया और बोली कि करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है और आप घर चले आइए। राजेश भी अपनी पत्नी की बात मान गया और बोला कि ठीक है, तुम करवा चौथ की तैयारी करो और मैं घर आ जाऊँगा। दोस्तों वो भी घर जाने की तैयारी करने लगता है, और कुछ सामान खरीदता है अपनी पत्नी के लिए। साड़ियाँ लेता है, कपड़े लेता है, बहुत सारे घर का सामान लेता है, और उसके बाद दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है और अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों ट्रेन को चलते चलते पूरी रात राजेश के दिमाग में एक अलग अलग तरीके से ख्यालात आते हैं। कहते हैं दोस्तों कि एक प्यार करने का लिमिट होता है। राजेश का भी अपनी पत्नी के साथ प्यार करने का कोई लिमिट ज़रूर था। उसी लिमिट को लेकर वो परेशान था। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लिमिट क्या होती है और टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग की वजह से वो परेशान था दोस्तों, और उसकी टाइमिंग बहुत ही कम थी। वो सोच रहा था कि आखिर इतने महीनों बाद अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, तो अगर वही टाइमिंग रहेगी तो पत्नी तो एकदम से नाराज़ हो जाएगी, और वो उस रात को एकदम यादगार रातें बनाना चाहता था। दोस्तों राजेश के दिमाग में इसी तरीके से उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे, और
इसी तरीके से रात बीत गई दोस्तों। सुबह वो अपने स्टेशन पे पहुंचा और स्टेशन पे पहुंचने के बाद सीधे एक मेडिकल पे गया और फिर वहां पर मेडिकल पे जाकर उसने बताया कि मेरी टाइमिंग की प्रॉब्लम है और मुझे करवा चौथ में घर जा रहा हूं और मुझे अपनी पत्नी के साथ प्यार करना है। आप ऐसा कोई दवा दे दीजिए जिससे मेरी टाइमिंग अच्छी हो। दोस्तों, टाइमिंग का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कौन सी टाइमिंग की बातें कर रहा था। और वो मेडिकल वाला भी जो होता है उसे टेबलेट दे देता है और वो कहता है कि खाना खाने के बाद लेटने से पहले इस टेबलेट को ले लेना, फिर तुम अच्छे से अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर सकोगे। दोस्तों, बातचीत करने का भी एक अलग तरीका होता है। और राजेश जो होता है वो टेबलेट लेने के बाद घर चला जाता है। दोस्तों, जब वो घर जाता है उसकी पत्नी बेहद ही खुश होती है। करवा चौथ का वो दिन होता है। मधु बेहद ही खुश होती है और इन दोनों पति पत्नियों का अच्छे से प्यार मोहब्बत वाली बातें होती हैं और उसका हाल चाल लेती है। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे गहने, बहुत सारे सामान लेकर राजेश आता है, अपनी पत्नी को देता है और फिर वो दोनों अच्छे से बैठकर बातचीत करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों राजेश गांव में अपने घूमने चला जाता है और शाम का वक्त हो जाता है। शाम का वक्त हो जाता है, जब शाम होती है दोस्तों, करवा चौथ का वो त्यौहार होता है, चांद भी निकल आता है और जो उसकी पत्नी मधु होती है अपने पति राजेश को देखकर अपना व्रत तोड़ती है और फिर खाना बनाती है, अपने पति को खिलाती है और फिर दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। दोस्तों, कुछ देर बाद राजेश कमरे से बाहर निकलता है और कहता है मुझे पानी पीना है, मैं आ रहा हूँ। पानी पीने के बहाने वो जाता है दोस्तों और फिर वो जो मेडिकल से दवा लेके आता है वो दवा खा लेता है। दोस्तों, जब वो दवा खा लेता है तो उसके ऊपर एक ऐसा सुरूर सवार हो जाता है दोस्तों कि उस सुरूर की वजह से वो अपनी पत्नी के पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है और उसके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करता है और उसके साथ प्यार करने लगता है। दोस्तों, राजेश को उस दवा का इतना असर हो जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ लगातार 2 घंटे तक प्यार करता है, बिना रुके बिना थके, और लगातार उसी के साथ प्यार करता रहता है और उसकी हालत ख़राब कर देता है। दोस्तों, इस तरीके से उसकी पत्नी जो होती है परेशान हो जाती है, रोती रहती है, बिलखती रहती है, उसके आगे हाथ जोड़ती रहती है, पैर पड़ती रहती है, लेकिन राजेश जो था उसे नहीं छोड़ रहा था। दोस्तों, लगातार 2-2.5 घंटे तक ऐसा प्यार करने की वजह से उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद राजेश डर जाता है और फिर वो डॉक्टर के पास उसे ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद दोस्तों डॉक्टर उसे चेक करते हैं, उसका इलाज चलता है और इलाज करते वक्त करीब 2 घंटे के बाद उसकी पत्नी मधु की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब मधु की मौत हो जाती है तो डॉक्टर उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी की ये हालत कैसे हुई है। दोस्तों, राजेश जो होता है पूरी कहानी डॉक्टर को नहीं बताता है। कहता है सर पता नहीं, आज करवा चौथ का दिन था और हम लोग त्यौहार मनाए, त्यौहार मनाने के बाद हम लोग खाना पीना खा के सो गए और अचानक इसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं उसके चेकअप में उनको पता चल जाता है कि आखिर इसके साथ कौन सी हैवानियत की गई है, ऐसा कौन सा काम किया गया है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। डॉक्टर बताते हैं राजेश को तुमने ऐसे ऐसे किया है। तो राजेश जो होता है वो डॉक्टर को पूरी कहानी बता देता है कि इस तरीके से मैंने ट्रेन में ये सारी बातें सोची और फिर मेडिकल से ये सारी दवा ली और इस तरीके से मैंने इसके साथ ऐसा किया है। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं राजेश को समझाते हैं कि देखो तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी पत्नी की जान चली गई और कहीं ना कहीं इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो दोस्तों राजेश जो होता है अपनी पत्नी की लाश को लेता है और घर जाता है, उसका अंतिम संस्कार करता है और फिर पूरी ज़िंदगी तड़पने के लिए, रोने के लिए और एहसास दिलाने के लिए ज़िंदा रहता है। तो दोस्तों राजेश अभी भी उसी हालत में रहता है, अपनी पत्नी की याद में रहता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना है और ना ही आपके दिल को आहत पहुंचानी है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई टेबलेट, ऐसी कोई दवाइयों का इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो और आपकी पत्नी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बहुत सारे मेरे यार दोस्त ऐसे होंगे जो इस तरीके का टेबलेट लेते हैं, इस तरीके का दवाइयाँ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आप उस दवाइयों से आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और आपकी अच्छी खासी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी एकदम से दुखों का पहाड़ हो सकता है, बर्बाद हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना नाम, अपने ज़िले का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपका नाम
मैं अगले वीडियो में ले सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।